जो है उसमें 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय है। तो उसमें क्या बताया गया है वास्तव में, किस किस चीजों पे चर्चा हुआ है, उसका हम शॉर्ट में चर्चा करेंगे एक एक पॉइंट। तो टोटल जो है भगवत गीता में 5 पॉइंट के ऊपर चर्चा किया गया है। अगर आप 700 श्लोकों को पूरा तोड़ देंगे तो 5 ही चीजों के बारे में 700 श्लोकों में अलग अलग जगह पे बात हुआ है। उसमें सबसे पहला है सुपर सोल, परमात्मा। फिर दूसरा आत्मा, तीसरा है समय, चौथा है प्रकृति, भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति। और ये चार जो है, पांचवा बताता हूं, ये चार जो है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे परमात्मा, फिर आत्मा, समय और प्रकृति, ये चार के ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, ना आपका, ना मेरा, ना वैज्ञानिकों का, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। वो सबके सब जो है भगवान के कंट्रोल में है। और पांचवा चीज चर्चा किया गया है कर्म के ऊपर, जो हमारे कंट्रोल में है। हमारे मतलब 100% हमारे कंट्रोल में है। कौन सा कर्म करना, कौन सा नहीं करना, वो हमारे ऊपर है। उसमें भगवान, मतलब भगवान का कंट्रोल है, पर भगवान हमें कभी बोलते नहीं है कि तुम अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो। वो भगवान ने हमें फ्रीडम दे दिया है, तुम्हें भी जैसा करना है वैसा कर्म करो। तो भगवत गीता में टोटल 5 सब्जेक्ट के बारे में बात किया गया है। 5 में से 4 के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, सीधा भगवान के कंट्रोल में है वो। और पांचवा चीज जो कर्म है वो हमारे कंट्रोल में है। तो इससे कॉमन सेंस क्या पता चलता है हमें, कि हमें पांचवी चीज पे ही फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में है। तो हम जैसा करेंगे वैसा हमें रिजल्ट मिलेगा। और बाकी के 4 जो है उसमें क्या दिमाग लगाना, वो वैसे भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो भगवान अपने हिसाब से ही चलाने वाले हैं। तो उसमें दिमाग लगा के भी क्या करेंगे, कुछ होने वाला है नहीं। तो एक एक करके शॉर्ट शॉर्ट में चर्चा करते हैं। सबसे पहला है सुपर सोल, परमात्मा। तो भगवान भगवत गीता में बताए हैं 15वें अध्याय के 15वें नंबर के श्लोक में, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मृतः स्मृतिम ज्ञानम अपोहानम च। भगवान बोले सर्वस्य, जितने आत्मा है इस पूरे ब्रह्मांड में, केवल पृथ्वी पे नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जितने जीवात्मा है, चाहे कुत्ता हो, चाहे गधा हो, पेड़ पौधे, बैक्टीरिया, जो भी कह लो आप, जितने आत्मा है, जितने जीव है, सॉरी, तो हर एक जीव के अंदर सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, भगवान बोले मैं हर एक व्यक्ति के हृदय में रहता हूं। तो जितने जीव हैं, वो कहते हैं ना कण कण में है भगवान, तो वो सच बात है, कोई झूठ नहीं है वो। भगवान हर एक जीव जो है उसके हृदय में रहते हैं। हर एक जीव तो छोड़ो, जितने एटम है, एटम तो आप सब समझते होंगे, पूरे ब्रह्मांड में जितने एटम है, हर एटम मतलब कण समझ लो, हर एक कण के अंदर भी भगवान है। पर यहां पे ये समझना जरूरी है कि वो जो एटम है, जो कण है, वो भगवान नहीं है, उसके अंदर भगवान है। या हर एक जीव भगवान नहीं है, हर एक जीव के अंदर भगवान है। जैसे आप देखो, मैं ये कमरे में बैठा हूं, है, तो मैं कमरे के अंदर हूं, मैं अलग हूं, ये कमरा अलग है, हम दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। ये नहीं कि मैं कमरे के अंदर आया तो मैं ही कमरा हो गया। तो हर एक जीव के अंदर भगवान है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीव भगवान बन गया। समझ रहे? ये समझना बहुत जरूरी है। कई लोगों को क्या लगता है, कई लोग बोलते हैं जीव ही भगवान है, बोले आप ही भगवान हो। तो ये गलत धारणा है, ऐसा नहीं है, हर एक के अंदर भगवान है। तो भगवान और वो जीव दोनों अलग अलग है, एक नहीं है दोनों। और परमात्मा कैसे दिखते हैं, तो वेद पुराण में परमात्मा का वर्णन है कि वो कैसे दिखते हैं। वो वर्णन सुन के, वो वर्णन को पढ़ के, जो पेंटर होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उन्होंने भगवान का चित्र बनाया है। तो आप लेफ्ट साइड पे जो देख रहे हो भगवान का, कि कमल के ऊपर भगवान खड़े हैं, हाथ में गदा है, शंख है, कमल का पुष्प है, चक्र है, मुकुट पहना है, मोर पंख लगाया गले में, वैजयंती की माला है जो भगवान के घुटनों तक पहुंचती है, भगवान के चरणों में तुलसी पत्र रखा हुआ है, कानों में कुंडल है, हार पहने हैं। तो ऐसे भगवान दिखते हैं, एग्जैक्टली ऐसे नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली भगवान का चित्र बना पाना इम्पॉसिबल है। पर शास्त्र में जो वर्णन दिया गया है कि भाई भगवान कान में ऐसा पहनते हैं, भगवान की आंखें ऐसी है, भगवान ऐसा मुकुट पहनते हैं, मोरपंख लगाते हैं, इस हाथ में ये शस्त्र धारण करते हैं, ऐसी माला पहनते हैं, वो सब देख के चित्र बनाने का प्रयास किया है। तो परमात्मा कुछ ऐसे ऐसे दिखते हैं, कहने का मतलब है। और आप अपनी राइट साइड पे जो पिक्चर देख रहे हैं,
उसमें आप देखो हर एक, देखो कुत्ता भी है, इंसान है, शेर है, भालू है, सब है। तो सबके हृदय में देखो भगवान दिखाए गए हैं। मतलब चित्र के द्वारा थोड़ा देखते हैं तो अच्छे से समझ में आता है कि भाई हर एक जीव के हृदय में क्या है, भगवान है परमात्मा के रूप में। तो ये हो गया परमात्मा। अब इसके ऊपर हमारा क्या कंट्रोल, वो तो खुद ही भगवान है, तो हम क्या कंट्रोल करेंगे। दूसरा है सोल। तो भगवान बताते हैं दूसरे अध्याय के 13वें नंबर के श्लोक से लेकर दूसरे अध्याय के 30वें नंबर के श्लोक तक, 2.13 से लेके 2.30, 18 श्लोक। 18 श्लोकों में भगवान ने आत्मा के बारे में बहुत विस्तार से बताया है। तो सबसे पहले भगवान क्या बताते हैं, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान बोले कि जिस प्रकार से इसी शरीर में हम लोग पहले बच्चे थे, फिर जवान हुए, फिर और थोड़े जवानी से और थोड़े आगे जाते हैं, फिर जो है बूढ़े होते हैं। तो इसी जीवन में भी भगवान बोले कि जैसे तुम शरीर बदलते हो, पहले छोटे बच्चे का शरीर था, फिर बदल दिया, फिर युवान का शरीर हुआ, फिर बदल दिया, फिर बूढ़ा शरीर हुआ। तो भगवान बोले उसी तरीके से जब हम मर जाते हैं तो भगवान बोले जो आत्मा है ये दूसरे शरीर में जाता है और दूसरा शरीर धारण करता है। तो भगवान बोले जो आत्मा है वो अमर है, वो कभी मरता नहीं है। जो मरता है वो ये शरीर है। शरीर का जन्म होता है, शरीर बड़ा होता है, शरीर बूढ़ा होता है, शरीर मरता है। आत्मा का ना कभी जन्म है ना कभी मरण है। भगवान बोले वो दूसरे अध्याय के 20वें नंबर के श्लोक में, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता भूयः अजो नित्यम शाश्वतो अयम न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान बोले आत्मा का ना कोई जन्म है ना कोई मरण है, ना कभी आत्मा बड़ा होता है ना कभी बूढ़ा होता है ना कभी छोटा होता है। आत्मा का कुछ नहीं, आत्मा वैसा का वैसा रहता है। जो भी बदलाव होते हैं सबके सब शरीर के बदलाव है। और फिर भगवान दूसरे अध्याय के 22वें नंबर के श्लोक में फिर से बोलते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। मतलब उसमें कपड़ों का उदाहरण देते हैं भगवान, और ज्यादा हम समझ सके इसलिए भगवान अलग अलग एंगल से समझाते हैं कि जैसे जैसे देखो मैंने ये कपड़े पहने हैं, ये कपड़े फट जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, इस कपड़े को फेंक दूंगा, नए कपड़े पहन लूंगा। तो भगवान बोले उसी तरीके से आत्मा ने ये शरीर रूपी कपड़ा पहन रखा है, और जब ये कपड़ा बूढ़ा हो जाता है, मतलब फट जाता है, फट जाने का मतलब है आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से ठीक से सुनाई नहीं देता, ठीक से हम चल नहीं पाते हैं, कुछ शरीर में एनर्जी लेवल इतना नहीं रहता है, इसका मतलब है कपड़ा फट गया अभी। तो बोले ये फटा हुआ कपड़ा को आत्मा छोड़ देता है और नवानी दूसरा कपड़ा पहनता है, मतलब दूसरा शरीर धारण करता है। तो आत्मा जो है वो एक शरीर में से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर में से तीसरे शरीर में, आत्मा ऐसे घूमता रहता है अलग अलग शरीरों में। आत्मा का कभी कुछ होता नहीं है, वो हमेशा ऐसा का ऐसा रहता है, अमर होता है आत्मा। इसीलिए आप देखो हम पुनर्जन्म के कई सारे किस्से सुनते हैं कि भाई किसी का जन्म हुआ और उसको पिछला पूरा जन्म याद है। सोचिए अगर, जब कई लोग कहते हैं ना आत्मा जैसा कुछ नहीं होता है, खाओ पियो ऐश करो, मर गया तो सब खत्म, मरते टाइम पे सब खत्म हो जाता है। तो भैया मरते टाइम सब अगर खत्म हो जाता है तो वो छोटे बच्चे को, 5 साल का बच्चा जिसको भी ठीक से बुद्धि भी नहीं आया है, स्कूल भी कभी गया नहीं है, उसको अपना पूरा पिछला जन्म कैसे याद है कि मेरा ये नाम था, मेरे ये माता पिता है, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। यूट्यूब पे एक नहीं सैकड़ों की संख्या में आपको ऐसे वीडियोस मिलेंगे। नेशनल जियोग्राफिक चैनल के हैं, फिर फॉक्स चैनल के हैं, हिस्ट्री चैनल के हैं, ढेर सारे वीडियो है पुनर्जन्म के ऊपर कि छोटे छोटे 5-5 6-6 साल के बच्चे को पिछला पूरा जन्म याद है। और चेक करने गए, वो जो बच्चा बोल रहा है वो हिस्ट्री में जाके चेक किया तो एग्जैक्ट वैसा था। तो कुछ तो ऐसा था ना जो उस आदमी से इस आदमी में आया है, वरना उस 5 साल के बच्चे को क्या पता कि उसका क्या क्या था पिछले जन्म में। तो जो लोग कहते हैं आत्मा जैसा कुछ नहीं होता है, जब हम मरते सब कुछ खत्म हो जाता है, वो पागल लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, उनको पता नहीं है कि आत्मा होता है, आत्मा के कारण ही ये शरीर चलता है। तो इसीलिए हम जो है, हम ये शरीर नहीं है, हम क्या है, हम आत्मा है जो ये शरीर के अंदर हम लोग फिट है। तो अभी हम जितना भी हमारा समय होगा, 70-80 साल जितना भी लिखा होगा, या जो भी हमारे कर्मों में होगा उतना जिएंगे, फिर हमें नया शरीर मिलेगा, अगले शरीर में जाएंगे। वो कैसे मिलेगा, कौन सा शरीर, अगला जन्म मेरा कौन सा होगा, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। वो कौन डिसाइड करेगी, भगवान डिसाइड करेंगे। किस आधार पर डिसाइड करेंगे,
तो भगवत गीता का जो 5वां टॉपिक है ना, कर्म, हमने ये 70-80 साल में हम जो कर्म करेंगे उसके बेसिस पे हमारा अगला जन्म डिसाइड होगा। तो ये हो गया आत्मा। तीसरा है टाइम, समय। तो समय के 3 पहलू है, एक भूतकाल है, अभी है वर्तमान, और आगे है भविष्य काल। तो इसमें भी देखो हम क्या कंट्रोल करेंगे। क्या अभी कल रात को जो 9 बजे थे, क्या आप वो समय वापस ला सकते हो? नहीं ला सकते। या टुमारो, अगले दिन, कल जो सुबह के 9 बजने वाले हैं, क्या आप अभी ला सकते हैं उसको? नहीं ला सकते। 1 सेकंड भी अगर बीत गया है, हम उसको वापस नहीं ला सकते हैं। कई लोग जैसे बोलते हैं ना, या वैज्ञानिक बोलते हैं हम टाइम ट्रैवल करेंगे, भूतकाल में जाएंगे, भविष्य काल में जाएंगे, हम खोज करेंगे, टाइम ट्रैवल करेंगे। टाइम ट्रैवल करना इम्पॉसिबल है। चाहे वैज्ञानिक कितनी भी खोज कर ले, कितना भी प्रगति कर ले, आप 1 सेकंड भी भविष्य में नहीं जा सकते, या 1 सेकंड भी पीछे नहीं जा सकते। कोई बोले आप कैसे बोल सकते हो, आपको पता है? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता है, भगवत गीता में क्लियरली भगवान बोले हैं टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है। और केवल भगवत गीता की बात नहीं है, आप बाइबल पढ़ो, कुरान पढ़ो, कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ो, हर एक धर्म ग्रंथ में बताया गया है कि टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है। तो जो वैज्ञानिक टाइम ट्रैवल की बात कर रहे हैं, वो एक वैज्ञानिक के नाम पे 1 नंबर के मूर्ख लोग हैं, और बेकार में करोड़ों रुपए का खर्चा उसमें कर रहे हैं, क्योंकि टाइम ट्रैवल करना संभव नहीं है। फिर आगे नेचर। नेचर का नेचर का मतलब प्रकृति, सीधा साधा मतलब करे तो 2 तरीके की प्रकृति है, एक है आध्यात्मिक प्रकृति और एक है भौतिक प्रकृति। तो हम सादी भाषा में बात करें, नेचर का मतलब है जो हम देखते हैं पूरा ब्रह्मांड, ये जो आकाश देखते हैं, तारे देखते हैं, समंदर, पहाड़, जंगल, ये सब नेचर में आता है, प्रकृति। तो भगवान बोलते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानी कौनते जगद्वी परिवर्तते। भगवान बोले कि अर्जुन, ये जो प्रकृति है, ये पूरा दुनिया है, पूरा ब्रह्मांड जो है, मया अध्यक्षेण, अर्जुन ये मेरे इशारों पे चल रहा है। इस पूरे ब्रह्मांड का प्रेसिडेंट बोले अर्जुन मैं हूं। तो भगवान जो है वही ये पूरी दुनिया को चला रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या कंट्रोल? भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है, जैसे भगवान ने प्लान किया रहता है। तो वैसे भी आप देखो, पृथ्वी घूम रही है सूर्य के आसपास, के हम थोड़ी घुमा रहे, हमारा क्या कंट्रोल? सनराइज होता है, सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, समंदर में हाई टाइड, लो टाइड, हमारा कोई कंट्रोल है क्या इसके ऊपर? कोई कंट्रोल नहीं है, वो सब होता है। तो ये 4 चीजें हो गई, परमात्मा, दूसरा आत्मा, तीसरा समय, चौथा प्रकृति। ये 4 के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। 5वां है कर्म, जो हमारे हाथ में है, कैसा कर्म करना, कैसा नहीं करना। तो 3 तरीके के कर्म होते हैं, 3 तरीके के, ध्यान से सुनिएगा अभी। क्यों? क्योंकि हमारे काम की चीज है ना, हमारे ऊपर है ये सब चीजें। तो पहला होता है कर्म। कर्म का मतलब है कि शास्त्र में जो बताया गया है, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, उसमें जो करने के लिए बताया गया है, उसके हिसाब से हम जो कार्य करते हैं उसको कर्म कहा जाता है, कर्म। और उसका परिणाम क्या आता है? कि अच्छा परिणाम आता है, अच्छा रिजल्ट है। और दूसरा होता है विकर्म। विकर्म का मतलब है जो शास्त्र में लिखा है उसका उल्टा करना है। जैसे सरकार ने बोला कि भाई चोरी नहीं करना चाहिए, और आपने चोरी किया, तो क्या होगा? जेल में जाएंगे, सजा होगी। उसी तरीके से शास्त्र में लिख दिया गया है क्या नहीं करना है, अगर वो हमने किया तो क्या होगा? विकर्म कहा जाएगा, और उसके लिए हमें जो है सजा दिया जाएगा। अच्छा काम करेंगे तो रिवार्ड मिलेगा, रिवार्ड दिया जाएगा, बुरा काम करेंगे तो सजा दिया जाएगा। तो वो तो हमारे हाथ में है ना, कर्म करना या विकर्म करना। और तीसरा है अकर्म। अकर्म का मतलब है कि अगर हमने पूरा जीवन अकर्म किया तो हम जो है मरने के बाद क्या है, हमको मोक्ष मिल जाता है। मतलब ये जो बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार बूढ़ा होना, ये सब नहीं रहता है, हमें मोक्ष मिल जाता है, भगवान के पास चले जाते हैं। तो अकर्म करने से ऐसा होता है। तो अकर्म तो अभी आप इतना समझाना मुश्किल है थोड़ा, कर्म और विकर्म के ऊपर ही अभी हम चर्चा करते हैं। जैसे आप देखिए, ये जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है, कर्म क्या है और विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। जैसे आप देखिए, मान लो आपको अमेरिका जाना है, तो आप जो है क्या किए, अमेरिका ऐसे ही चले गए। वहां पे क्या रूल्स है आपने जाना नहीं ठीक से, वहां मतलब लाइफ स्टाइल, जीवन जीने के कौन कौन से नियम है, और सीधा अमेरिका चले गए। और वहां पे जाके अभी क्या करेंगे? तो भारत में जो आदत है वही आदत के हिसाब से वहां जीवन जिएंगे, वहां के नियम तो अलग है।
तो आप क्या करेंगे, घर से गाड़ी लेके निकलेंगे और गाड़ी जो है जैसे इंडिया में कैसे लेफ्ट साइड पे चलाते हैं, तो आप तो लेफ्ट साइड पे चलाने लगेंगे। अब यूएसए में क्या है, यूएसए में गाड़ी राइट साइड पे चलता है। तो आप लेफ्ट साइड पे चलाते चलाते जा रहे हो, वो पुलिस वाला पकड़ेगा, तो पुलिस वाला पकड़ के क्या करेगा, दंड देगा आपको। तो आप बोलोगे मुझे तो पता ही नहीं था। आप बोल सकते हो ना कि भाई मैं तो भारत में 25 साल हो गए मेरे, मैं तो 25 साल से लेफ्ट साइड पे ही चला रहा हूँ, आज तक किसी ने रोका नहीं, तुम कौन होते हो रोकने वाले। तो वो बोलेगा ना भाई अभी भारत में नहीं हो तुम यूएसए में हो और यहाँ पे अलग नियम चलते हैं। तो आप बोले क्यों, समझ रहे मैं क्या बताना चाहता हूँ। कहीं पर भी जाना हो तो पहले नियम पता करने पड़ते हैं कि क्या नियम है उस जगह के, वरना अगर हमें नियम ही पता नहीं होगा तो फॉलो करने की तो बात ही दूर है। और क्योंकि नियम पता नहीं है तो हम फॉलो नहीं करेंगे तो दंड ही होने वाला है फिर। तो उसी तरीके से हम ये दुनिया में आए हैं, आप देखिए सुबह उठने से लेके रात को सोने तक 24 घंटे तो नहीं, 17-18 घंटे जितने हम जगे रहते हैं, हम क्या करते हैं, कर्म ही तो करते हैं। एक सेकंड भी हम कर्म किए बिना नहीं रह सकते, इम्पॉसिबल है। इवन आप सोफे पे भी बैठे हो तो बैठे बैठे आप दिमाग में कुछ ना कुछ तो सोचोगे, तो सोचना वो भी कर्म है। शास्त्र में बताया गया है कि हम सोचते हैं, वो भी कर्म है। इवन हमें जो सपने आते हैं ना, वो भी कर्म है, वो भी कर्म के हिसाब से सपने आते हैं। तो सोचिए कि पूरा सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक और जन्म से हमें कर्म ही करने हैं। अब सोचिए अगर आप पता नहीं करोगे कि कौन सा कर्म है और कौन सा विकर्म है, तो मरते समय तो दुर्घटना हो जाएगा ना आपके साथ भी, मरेंगे तो फिर हिसाब लगेगा, तो आप बोलोगे अरे मुझे तो पता ही नहीं था, ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था। तो फिर हिसाब लगाने वाले यमराज भी बोलेंगे ना भाई पता कर लेना चाहिए ना तुझे, इतने सारे शास्त्र लिखे हैं, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद है, सारा कर्म के बारे में बताया गया है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। इतना सारा पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, केवल भगवत गीता पढ़ लिया तो भी काफी है, भगवत गीता में भी सब कुछ बता दिया भगवान ने। तो जब हम मरेंगे तब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे मुझे तो पता ही नहीं है कि इतने सारे पाप हो गए मेरे से। तो तब हमें यही जवाब मिलेगा भाई तो पता कर लेना चाहिए ना तुम्हें, हम कहाँ मना किए थे। तो इसीलिए इस दुनिया के हर एक आदमी के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा कर्म है और कौन सा विकर्म है, कौन सा अकर्म है। क्योंकि जैसा करेंगे वैसा सजा मिलेगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा भी मिलेगा। जैसे मान लो एक उदाहरण देता हूं समझने के लिए, कोई व्यक्ति इस जन्म में जो है क्या करेगा, बहुत सारा उसको सोने का आदत होता है, 12-12, 15-15 घंटे सोएगा वो। तो फिर अगले जन्म में उसको क्या बनाया जाएगा, पोलर बियर। पोलर बियर मतलब वो 6 महीना सोता है लगातार, बिना कोई ब्रेक के। तो भाई भगवान बोलेंगे कि भाई तुम्हें इंसान का शरीर दिया है, मैंने तुम्हें इंसान का शरीर दिया था भगवत गीता पढ़ के भक्ति करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए इंसान का शरीर दिया था, और तुमने इसको सोने में लगा दिया पूरा का पूरा। तो भगवान जो है वो बहुत दयालु है, मर्सीफुल। तो वो क्या करेंगे, भाई देखो तुम्हें सोने का इतना शौक है, तो इंसान के शरीर में तुम कितना सोओगे, हैं 10-12 घंटे में तो वैसे भी नींद खुल जाती है, मैं तुम्हें भालू बना देता हूं। क्या करोगे, 6 महीना तक सोते रहो। तो हम ऐसा नहीं कह सकते भगवान ने हमें हमारे साथ बेइंसाफ किया। अरे भगवान ने तो मदद किया आपका, आपको सोना था ना ज्यादा, तो 10-12 घंटे में क्या होगा, है भगवान ने व्यवस्था कर दिया अच्छा आपको कि 6 महीना सोते रहो। बोले इंसान का शरीर क्यों बिगाड़ रहे हो बेकार में, इंसान का शरीर सोने के लिए नहीं है, सोने तो भालू के लिए, तो भालू बना देंगे। और कोई व्यक्ति जैसे मांस खाता है, तो भगवान बोलेंगे भाई कितना मांस खा पाते हो तुम, 500 ग्राम, 1 किलो, 1.5 किलो, उसमें तो पेट भर जाता है। उसमें भी कितना मगजमारी है, जानवर को उधर दुकान पे जाओ, खरीदो, पकाओ, ये करो वो करो, उसके लिए पैसा इकट्ठा करो, और फिर हमारे बॉडी में जाके उसको डाइजेशन में भी ज्यादा टाइम लगता है। गेहूं चावल के मुकाबले मांस को डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम लगता है। तो भगवान बोले इतना क्या मगजमारी, मैं तुम्हें अगले जन्म में शेर बना देता हूं, हैं, या टाइगर बना दूंगा, टाइगर, लायन, जो भी मतलब लेपर्ड, जो नॉनवेज खाने वाला एनिमल है। बोले कुछ टेंशन नहीं, कुछ खरीदना, कुछ पकाना, कुछ मगजमारी नहीं, तुम्हें बड़े बड़े पंजे दे दूंगा, जो हाथ में आए एक पंजा मारो, मर जाएगा, आराम से बैठ के खाओ। और अभी तो क्या है, तुम 1-1.5 किलो खा पाते हो, 1-1.5 किलो क्या खाना, उसमें तुम 10 किलो 20 किलो खा सकते हो।
तो भगवान देखा जाए तो वास्तव में सजा नहीं देते हैं कभी, क्योंकि हम सब भगवान के पुत्र है, भगवान किसको सजा देंगे? हैं, सब तो भगवान के पुत्र है, पुत्र को कौन सजा देगा? तो भगवान वास्तव में हमारी मदद करते हैं। कि बोले मांस खाने का शौक है, तो बोले इंसान का शरीर मांस खाने के लिए नहीं है, इंसान का शरीर भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए है। बाकी तुम्हें मांस खाना है तो बोले कोई बात नहीं, चलो शेर बना देता हूं, खाते रहो मांस, कोई बात नहीं है। जैसे अभी आप देखो, अभी ओलंपिक गेम्स चल रहा है, आप बुरा मत मानना, भगवत गीता में जो लिखा है वो बता रहा हूं, ठीक है? ओलंपिक गेम्स चल रहा है, तो उसमें क्या होता है? दौड़ होता है, रेस रेस होता है कि सबको दौड़ना है, पहले नंबर पे कौन आया। तो लोग इतनी प्रैक्टिस करते हैं तेज दौड़ने का है, तो भगवान क्या बोले, जितने रेस करने वाले लोग हैं, भगवान उसको बोलेंगे भाई कितना दौड़ पाते हो, इतना दौड़ने का शौक है, तुम्हें चित्ता बना देता हूं अगले जन्म में। अगले जन्म में चित्ता बनोगे बेटा, आराम से दौड़ते रहो, इतना स्पीड होगा कि कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। और स्विमिंग होता है, तैरने वाले लोग इतना सारा तैरते रहते हैं, पहला गोल्ड लेंगे, सिल्वर लेंगे, ये लेंगे। वो लोग जानते नहीं है कि भगवत गीता में क्लियरली बोला है कि उन लोगों को अगले जन्म में मछली बनाया जाएगा। क्यों? तैरने का इतना शौक है भाई तुम्हें, तो इंसान के शरीर में कितना तैर पाओगे? ज्यादा पानी में रहोगे चमड़ी गल जाता है, कितने सारे प्रॉब्लम होते हैं, इतना सारा जिम में जाके कसरत करना पड़ता है, तब जाके फिट रहेंगे, तब जाके तैर सकते हैं। वो भी ज्यादा नहीं, ज्यादा देर तक पानी में भी नहीं, पर बोले तैरने का इतना शौक है उसको। तो भगवान बोले ठीक है ना, तुम्हारा शौक मैं पूरा करता हूं। तो समझ रहे, भगवान हमेशा हमारी मदद करते, जो जो हमारे शौक होंगे वो बहुत अच्छे तरीके से पूरे करेंगे। तैरने का शौक है तो मछली बनाएंगे, बोले तैरते रहो, हैं। दौड़ने का शौक है, चित्ता बना देंगे। वजन उठाने का शौक है, हाथी बना देंगे, उठाते रहो भारी के भारी। इसमें क्या वेट वेट लिफ्टिंग का क्या कंपटीशन करना, भगवान बोले इसमें कितना वेट उठा पाओगे तुम्हें, तुम्हें ये बना देता हूं मैं। तो इसी तरीके से जो है सारे मतलब कर्म में थोड़ा थोड़ा बताया, इसी तरीके से कर्म का सिद्धांत काम करता है कि जो जो हमारे शौक होंगे उसी तरीके का हमें अगला शरीर मिलेगा, जैसे हम कर्म करेंगे वैसे तरीके अगला जीवन मिलेगा हमें। तो अब देखो, बहुत जरूरी है हमारे लिए समझना कौन से कर्म करना, क्योंकि अगर हम बुरे कार्य करेंगे तो अगला भविष्य हमारा बहुत भयंकर होगा, है, हमें बुरा शरीर दिया जाएगा। और अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा भविष्य अच्छा होगा। तो भैया अच्छे कर्म क्या बुरे कर्म क्या, पहले वो तो पता करना पड़ेगा ना, तभी तो करेंगे। तो बाद में पहले आइडेंटिफाई तो करे, पता तो करे क्या अच्छा क्या बुरा। तो उसके लिए क्या है, भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा। भगवत गीता में भगवान बहुत अच्छे से बताए हैं कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा बुरा है, और बुरा कर्म अगर हम कर रहे हैं तो उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं, अच्छा कर्म करना कैसे शुरू कर सकते हैं, बहुत विस्तार से भगवान गीता में बताए हैं। इसीलिए भगवत गीता पढ़ना जरूरी है। जैसे अमेरिका जाना है आपको, तो अमेरिका जाने से पहले वहां के नियम जानना बहुत जरूरी है, क्या क्या नियम है। उसी तरीके से इंसान बने हैं तो भगवत गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में ही सारे नियम लिखे गए हैं। तो कोई बोलेगा भगवत गीता पढ़ना क्यों जरूरी? तो मुसलमान लोग क्या पढ़ेंगे, क्रिश्चियन लोग क्या पढ़ेंगे, या जो दूसरे दूसरे है वो क्या, पूरे दुनिया को सबको भगवत गीता ही पढ़ना पड़ेगा। कोई बोला ऐसे कैसे? क्योंकि आप देखो, अगर आप 4,000 साल पीछे जाएंगे, 4,000 साल, तो ये दुनिया में दूसरा कोई धर्म था ही नहीं। मुसलमान धर्म आया कुछ 1200-1500 साल पहले, क्रिश्चियन धर्म आया कुछ 2200 साल पहले, बुद्धिस्ट धर्म आया कुछ 2500 साल पहले। उसी तरीके से कोई भी धर्म ले लो आप, कोई भी धर्म जो भी ये संसार में चल रहे हैं, ये सारे धर्म पिछले 4 से 4,500 साल में आए हैं। क्यों? क्योंकि आज से 5,000 साल पहले पूरी दुनिया में केवल एक ही धर्म था, वो था सनातन धर्म। और इसमें कोई मना नहीं कर सकता। आप किसी भी मुस्लिम को पूछ लो, बोले तुम बोलते हो मेरा धर्म बड़ा है, ये है वो है, ठीक है भाई, तुम्हारा मुस्लिम धर्म 5,000 साल पहले कहाँ था, बताओ मुझे, मुझे हिस्ट्री बताओ तुम्हारे धर्म का, उसकी बोलती बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 1200-1500 साल पहले मुस्लिम धर्म का नामो निशान नहीं था। कोई क्रिश्चियन बोलेगा हमारा धर्म बड़ा ना, हमारा ये ना, हमारा वो, बोले भाई मुझे एक बात का जवाब दो, 4,000 साल पहले तुम्हारा धर्म किधर था? आप समझ रहे बात को? कोई भी धर्म ले लो आप दुनिया का, उसका मैक्सिमम हिस्ट्री कितना होगा, 4 से 4,500 साल का, उससे ज्यादा हिस्ट्री मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो था ही नहीं वो धर्म। और जितने धर्म हमको देखने को मिलते हैं इधर, कोई भी धर्म ले लो, वो सारे धर्म इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। मुस्लिम धर्म किसने शुरुआत किया? मोहम्मद पैगंबर साहब ने। क्रिश्चियन धर्म की शुरुआत कहां से हुई? जीसस क्राइस्ट से। बुद्ध धर्म की शुरुआत कहां से हुई? बुद्धिस्ट बुद्ध जो आए थे उनसे। कोई भी धर्म उसी तरीके से ले लो। ये सिख धर्म का शुरुआत कहां से हुआ? गुरु नानक देव जी से। सारे के सारे धर्म जो भी चल रहे हैं वो इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। पर ये जो सनातन धर्म है ना,
पहली बात तो इसका कोई रिकॉर्ड मिलेगा ही नहीं कि कब ये शुरू हुआ, करोड़ों करोड़ों साल से चला आ रहा है ये। और दूसरी बात, ये धर्म किसने बनाया, बोले स्वयं भगवान ने। तो इसीलिए भगवत गीता में ही सब चीजों को अच्छे से बताया गया है, क्योंकि जब भगवत गीता बोला गया 5000 साल पहले, तब पूरे वर्ल्ड में एक ही धर्म था। इसीलिए सब कुछ भगवत गीता में बताया गया। और किसने बताया भगवत गीता, स्वयं भगवान ने। बाइबल है, कुरान है, गुरु ग्रंथ साहिब, जो भी धार्मिक किताबें हैं, वो कोई भगवान ने नहीं लिखी है। पर ये भगवत गीता जो है, या जो भी वैदिक शास्त्र है, वो सब स्वयं भगवान ने लिखे हैं। व्यासदेव ने लिखा है सारा। और व्यासदेव कौन है, व्यासदेव भगवान का अवतार है। तो भगवत गीता बोले भी भगवान, और फिर व्यासदेव का अवतार लेके लिखे भी भगवान। तो इसीलिए भगवत गीता जो है, उससे ज्यादा ज्ञान हमें और कहीं मिल नहीं सकता। तो इसीलिए सबको भगवत गीता पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें ये हमारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट बातें बताई गई, खास करके कर्म के बारे में। तो भी मैंने बहुत शॉर्ट शॉर्ट में चीजें बताया, ये इतना नहीं है, बहुत और भी लंबा टॉपिक है ये चीजें। पर आपको थोड़ा कहते हैं ना, आइडिया आए, आइडिया लग जाए, उसके हिसाब से मैंने थोड़ा थोड़ा बताया है। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। अभी अगले सोमवार को हम आपकी हॉस्टल में आएंगे, आशा करते हैं तब बारिश नहीं होगा। और फिर तब हमारा जो भी पुराना बैच है, उनका जो सेमिनार है वो शुरू होगा। और जो नए स्टूडेंट है, उनका पावर ऑफ हैबिट्स का हमारा चल रहा है सेशन। पिछली बार हमने पार्ट 1 लिया था, अभी अगले सोमवार को पार्ट 2 लेंगे। तो अभी से हर सोमवार को 2 लेक्चर होंगे वहां पे शाम को 8 बजे, एक पुराने लड़कों का और एक नए लड़कों का, अलग अलग कमरे में होंगे। आज हमने प्रिंसिपल सर से आपके बात किया था, तो उन्होंने हमें 2 कमरे दे दिए हैं। एक तो नोडल सेमिनार हॉल था, वो तो है ही, और दूसरा भी एक कमरा उन्होंने दे दिया है। ठीक है। तो अगले सोमवार को मिलते हैं। आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के जो एडमिन हैं, उनको आप, नीलाचल नारायण प्रभु एडमिन हैं, उनको आप प्रश्न लिख के भेज सकते हो। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।